का खेलड़ी कस्बे में सीवरेज लाइन के चैम्बर को साफ करते समय एक मजदूर समेत एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीवरेज लाइन में जहरीली गैस बनने से दोनों की मौत हुई है और इस घटना को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों में सोसाइटी के मालिक के खिलाफ आक्रोश है। इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने के लिए एनडीटीवी की टीम मृतकों के परिवार से मिली तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। सोसाइटी के मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि सोसाइटी मालिक और या फिर सोसाइटी का एक भी सदस्य अभी तक पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचा है। ये सोसाइटी मालिक की वजह से हुआ है। अगर सीवरेज लाइन चैम्बर को साफ करने के लिए सही उपकरण और संसाधन होते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। मैं इस समय उस सोसाइटी में हूं जहां पर कल देर शाम को 2 लोगों की मौत हो जाती है। मेरे पीछे जो सीवरेज लाइन है, यह वह गड्ढा है जिसमें आकाश और लच्छी की डूबने से मौत हो जाती है। जहां बताया जा रहा है कि इसमें एक ऐसी जहरीली गैस निकलती है, जब आकाश और लच्छी जब इस ढक्कन को खोलता है तो कहीं ना कहीं इस सीवरेज लाइन में जा गिरता है। और जहां आकाश जो लच्छी का पोता होता है नाते में, यानी कि वो उसको खाना लेकर आया था, कहीं अपने जब वो अपने दादा को इसमें डूबता हुआ देखता है तो वो अपने दादा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत आकाश की भी खराब थी और आकाश भी इसी गड्ढे में गिर जाता है, जहां आकाश की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। मेरे पीछे मैं कहना चाहूंगा, एक बार दिखाए, ये एक सोसाइटी है जहां पर ये जो सीवरेज लाइनें हैं और जो ये मामला कल ये यहाँ पर गठित हुआ है और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, हम उनसे भी बातें करने की, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में काफी लोग यहाँ पर रहते हैं और जो सीवरेज है जहाँ पर ये लाइनें हैं, जहाँ इसको कल आकाश और लच्छी देखने आए थे और यहाँ 3 दिनों से यहाँ पर काम चल रहा था। हम जो आकाश और लच्छी के जो परिजन हैं उनसे बातें कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रंजीत सिरसिया है। हाँ रंजीत, क्या आकाश और लच्छी आपके नाते में क्या लगते थे? लच्छी जी मेरे चाचा जी थे। अच्छा। और वो मेरा भतीजा था। उनको मतलब 1 दिन पहले फोन किया गया था, उन्होंने वैसे साफ तो ये कर दिया था, फिर भी उन्होंने दोबारा फोन किया, नहीं वो ढंग से साफ नहीं हुआ है और आप आओ। उन्होंने अच्छी किसने फोन किया था? ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, उसमें पता होगा। सोसाइटी के मालिक पवन जैन को बताया जा रहा है। क्या पवन जैन ने फोन किया था? नहीं, पवन जैन जी ने तो फोन नहीं किया। हाँ। लेकिन कोई और ने किया, उनके कोई अंडर के आदमी होगा, उन्होंने किया। और 7-8 बजे की बात थी रात को जब फोन आया था वो, और उन्होंने कहा कि नहीं वो साफ नहीं हुआ है, उसको सही ढंग से साफ करके जाओ, नहीं हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो हमारे चाचा जी बोले कोई बात नहीं, मैं कल आता हूँ, दोबारा साफ कर देता हूँ, दोबारा कर दूंगा। अब वो कल आए 9-10 बजे से करीब, जब तक तो 7-8 बजे तो आदमी जगता ही है। 9-10 बजे से वो आए और वो साफ वो लग रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम था कि वो वहाँ गए हुए हैं उस सोसाइटी में। कारण हमारे पास ये था कि हमने खाना पाना खा पी लिया था, तो हम तो फ्री थे, वो तो भूखे ही थे। और हमारे पास तो फोन आया था कि ऐसा हो गया। हमारे बच्चों ने आके कहा, हमारी जो मौसी है, हमारी जो चाची है, उसने कहा कि ऐसा हो गया है, तेरा चाचा उसमें डूब गया है सीवर लाइन में। तो हम भगे भगे आए, 2-3 गाड़ियां हमारे संग आई थी। तो मेरा छोटा भाई था, उसके संगी जो मृतक जो हमारे चाचा जी थे, उसका बच्चा भी था संग, वो उन्होंने दोनों ने निकाले वो दोनों। तो हमने यहाँ तो मतलब इस कॉलोनी में से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? जो आप नहीं निकाला था? नहीं, हमने खुद ने निकाला। प्रशासन वगैरह मौके पर आया था? नहीं, कोई नहीं आया। मैंने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, जो हमसे सारी डिटेल मांगते हैं, इतने में डिटेल मांग देंगे, इतने में तो आदमी खत्म हो जाता है। जब डिटेल ही हम दे देंगे तो तेरे को क्या जरूरत है एम्बुलेंस भेजने की? हम खुद भी ले जा सकते हैं, जब हम ट्रॉली में लेके गए, एक ट्रॉली में लेके गए। हाँ। मेरे पास यहाँ पर एक रोहतास भी है। रोहतास जी, ये बताइए कि आप भी मौके पर आए थे उस समय घटना हुई थी, तो आपको इस टैंक में पाए थे या बाहर पाए थे? टैंक में पाए थे अंदर। फिर आप लोगों ने निकाला था? हम लोगों ने निकाला था उसको। यहाँ से कोई भी जैसे मैं मदद के लिए गाड़ी लेने गया, कोई भी गाड़ी लेके नहीं आया। गाड़ी खड़ी थी इधर, बहुत अंदर घुस गए सब। ठेकेदार है वो भी भाग गया इधर से। अच्छा, आश्वासन दिया है जैसे मालिक ने सोसाइटी? आश्वासन ये दिया है, पहले तो हमारे 11 लाख की मांग इन्होंने की। हमने तो 1 करोड़ और 2 नौकरी की बात करी थी प्रशासन से। प्रशासन ने प्रमोद जी थे हमारे यहाँ के,
अध्यक्ष हैं खेड़ली मंडी के, उन्होंने ये कहा नहीं 11 लाख रुपए दिवा सकता हूँ। अरे तेरे को ये नहीं दिख रही, एक तो पोता गया है और उसका दादा गया है, तेरे को शर्म नहीं लग रही? तो फिर आपके द्वारा कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवाया गया? हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है अभी तक। उन्होंने हमको जो समझौता दिया है, हम 5 आदमी, हमारी सामाजिक के जो आदमी हैं, बड़े बड़े जो पंचायत के जो आदमी हैं, उन्होंने फैसला किया है 20 लाख रुपए उन्होंने। अच्छा, 10-10 लाख रुपए। हाँ जी बस ऐसा ही कुछ किया है। तो सरकार के द्वारा कोई आप जैसे मांग करना चाहते हो? अब जैसे वो मौत साहब हुई- सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार ना है तो नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए, ये मेरे साथ रंजीत थे और जो परिवार के लोग हैं, और ये रोहतास था। इनका आरोप है कि जब ये दोनों जो लच्छी और आकाश डूब गए थे, उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था। और लेकिन जब इन्हें सूचना मिलती है तो यही आकर उन लोगों को निकालते हैं। जब तक ये आते हैं उनकी मौत हो जाती है। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप मेरे नजदीक आए और इस गड्ढे को दिखाए जिस प्रकार की सीवरेज लाइनों को साफ करने के लिए वो कल यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और इन गड्ढों में उनकी जो गैस रिसाव से उनकी मौत हो गई। साथ में जो इन लोगों का आरोप है कि ना तो सोसाइटी की तरफ से कोई मालिक यहाँ पर आया और ना ही कोई जो ठेकेदार है इनको स्वास्थ्य देने के लिए आया था। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर एक सोसाइटी है। सोसाइटी में से कुछ भी लोग जो इन मजदूर लोगों की सहायता करने के लिए नहीं आए।